Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Miles with SS. Hope so you all are good and preparing well for your exams. So what we are going to discuss today is previous year questions of communication part 10. 1 to 9 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है. आप जाके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड टुडे वी आर कंटिन्यूइंग पार्ट 10, जिसमें आज हम लोग जनवरी 2017 एंड नवंबर 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एंड मोर ओवर दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल. आप चाहें तो इसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज एक और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. विद द हेल्प ऑफ दैट लिंक एज वेल यू ऑल कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. व्हाट आर द बेनिफिट्स यू विल बी प्रोवाइडेड इज दैट आपको डेली के क्विज मिलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 के. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जनवरी 2017. व्हाट द क्वेश्चन सेज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोजेस. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या प्री सपोज करता है, क्या होना चाहिए, मीन्स क्या अज्यूम करके चलता है. नॉन अलाइनमेंट, डोमिनेशन, पैसिविटी और अंडरस्टैंडिंग. सो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक कम्युनिकेशन में. whenever you are communicating, whenever you are starting a conversation with another person, आपके दिमाग में रहता है कि एक उसको एटलीस्ट समझ होनी चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं या हम जो अपने फीलिंग्स जो हम बोल रहे हैं वो फीलिंग्स को वो प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर पाए. इसीलिए कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या प्रीसपोज करता है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है. नॉन अलाइनमेंट होता है एक तरह का नॉन सपोर्ट. डोमिनेशन मीन्स बहुत डोमिनेट करके रखता है, दबा के रखना. पैसिविटी मीन्स कि किसी तरह का एक्टिवनेस नहीं होता, बहुत पैसिव हो, बहुत डल हो. सो अंडरस्टैंडिंग इसका होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, when verbal and non-verbal messages are contradictory, it is said that most people believe in. जब दोनों वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, आपस में टकराएंगे, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, सो क्या समझा जाता है कि जो पीपल है किन चीज़ पे बिलीव करेंगे, वो नॉन वर्बल मैसेजेस पे बिलीव करेंगे. अब जैसे सपोज आपने किसी को कहा कोई काम के लिए, ठीक है, आपने किसी से सपोज आपने बुक मांगी है, अपने फ्रेंड से आपने बुक मांगा कि मुझे 2 दिन के लिए ये बुक दे दो. तो वो फ्रेंड बोल तो दिया कि हाँ दे देंगे, बट उसके एक्टिविटीज़ से आपको ऐसा लगा कि वो नहीं देगा. वो मीन्स हाँ ना ऐसे कुछ कर रहा था. वो बोला तो कि मैं दे दूंगा, लेकिन उसके एक्टिविटीज़ से, उसके जेस्चर से, उसके हाव भाव से आपको ये फील हुआ कि वो नहीं देगा. तो आप क्या बोलोगे कि हाँ वो बोल तो दिया है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो देगा, ऐसा आप कहते हो ना. सो ये क्या होता है, ये नॉन वर्बल मैसेजेस होता है. नॉन वर्बली वो आपको बता रहा है कि आपको वो नहीं देगा. सो उसके आप नॉन वर्बल पे ज़्यादा जाओगे, उसके जेस्चर्स पे आप ज़्यादा जाओगे रादर देन उसने क्या बोला. सो कॉन्ट्राडिक्ट जब भी करेगा वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस, इट इज़ सेड दैट मोस्ट पीपल विल बिलीव इन नॉन वर्बल मैसेजेस. ऑप्शन 3 होगा. नेक्स्ट है द टिपिकल फीचर ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम. इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम क्या होता है, जहाँ पे आपको फीडबैक, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, जहाँ पे दोनों एक्टिव हों, टीचर भी एज वेल एज स्टूडेंट, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम. लेक्चर इज इन द नेचर ऑफ बीइंग, क्या नेचर होना चाहिए उसका, फैक्चुअल होना चाहिए. मीन्स जो भी है फैक्ट्स पे है, जो भी है एकदम एप्ट है, सही है, सूटेबल है, तो फैक्चुअल होना चाहिए. ऑप्शन 3. नेक्स्ट, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय पैसिव एग्रेशन. इनकोडर्स पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल क्यूज और इनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्टैक्ट होगा. तो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन किससे ड्रिवन होता है, बाय इनकोडर एंड डिकोडर कॉन्टैक्ट. ये दोनों के बीच का क्या कॉन्टैक्ट है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू. पॉजिटिव क्लासरूम जो कम्युनिकेशन है वो क्या लीड करता है, कोर्शन, सबमिशन, कन्फ्रंटेशन, परसुएशन. कोर्शन मतलब होता है जोर ज़बरदस्ती. ओके, जोर ज़बरदस्ती मीन्स फोर्सफुली. सबमिशन, अब सबमिशन कोई टर्म्स में नहीं होता. कन्फ्रंटेशन होता है आर्ग्यूमेंट.
परसुएशन होता है कि मीन्स आपके पास कितनी कन्विंसिंग पावर, आप कितना कन्विंस कर पा रहे हो लोगों को अपनी बातों में। तो पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या लीड करता है? परसुएशन, ऑप्शन 4। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी, एक्सटर्नल इनएनिटीज, बायस्ड पैसिविटी और ग्रुप एग्रेशन। तीनों आपके नेगेटिव टर्म है। तो सोशल आइडेंटिटी क्या है? पॉजिटिव टर्म है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? एक सोशल आइडेंटिटी होनी चाहिए, मीन्स आप सामाजिक तौर पे कितना ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो, ये चीज़ें होनी चाहिए। डन। चलो नेक्स्ट है नवंबर 2017 के क्वेश्चंस। द इंटरैक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट्स अ जोन ऑफ डिफरेंस, कंफ्यूजन, डेवलपमेंट, डिस्टॉर्शन। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, ZPD पढ़ा था ना हमने। ZPD का फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वाइगोट्स्की की ये थ्योरी है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि आप बिना किसी की हेल्प से आप कितना कर पा रहे हो, किस लेवल तक जा पा रहे हो बिना किसी के हेल्प से, और अगर कोई आपको हेल्प करता है तो उसके हेल्प के थ्रू आप किस लेवल पे जा रहे हो, मीन्स आप में कितनी कैपेबिलिटी है चीज़ों को करने की बिना किसी के मदद के और किसी के मदद के। तो वो होता है मेरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये शॉर्ट में मैंने आपको समझा दी। ऐसी थ्योरी बहुत बड़ी है, वाइगोट्स्की की थ्योरी है ZPD। द स्पैटियल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन अ क्लासरूम कैन रिड्यूस द स्टूडेंट्स। क्या रिड्यूस करता है स्पैटियल ऑडियो रिप्रोडक्शन? उनके कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। जो भी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी होता है उसको वो क्या करता है? उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट, द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? कंट्राइव्ड, एम्पैथेटिक, एब्स्ट्रैक्ट, नॉन डिस्क्रिप्टिव। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन मेरा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को समझे। ठीक है, उनके इन्स आउट, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनको क्या पसंद है, कि किस वे से उनको पढ़ना चाहिए, किस मेथड यूज़ करना चाहिए उनको पढ़ाने के लिए। टीचर को स्टूडेंट्स का ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एज वेल एज स्टूडेंट्स को भी टीचर को टाइम टू टाइम क्या फीडबैक देना चाहिए। ठीक है, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? एम्पैथेटिक होना चाहिए। ठीक है, 2 टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन कराया था बहुत पहले। जो लोग कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस देखते, जो लोग चैनल से जुड़े, उनको पता होगा। एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी क्या होता है कि आप कंसोल कर रहे हो। ठीक है, आपको उसके दुख दर्द का एहसास है कि चलो ठीक है, उसके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, उसको आप सिंपैथी दे रहे हो। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथेटिक क्या होता है कि उसने जो फील किया है, जो जिस पेन से बच्चा गुजर रहा है, आप सेम पेन से आप गुजर चुके हो। सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, हिज पेन, हिज डिज़ायर्स, क्योंकि आप उस पेन से गुजर चुके हैं। तो वो होता है एम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक क्या होता है? आप सिर्फ डायरेक्टली बस कंसोल कर रहे हो। अगर मान लो बच्चा फेल हो गया तो आप कंसोल कर रहे हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ना, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। बट एम्पैथेटिक क्या होगा? क्योंकि आप खुद फेल हो चुके हो तो आपको पता है कि वो कैसा फील कर रहा होगा। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर को कैसा होना चाहिए? एम्पैथेटिक होना चाहिए। क्लियर। चलो, a good communicator begins his or her presentation with an complex question। नहीं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन के साथ ही अगर वो अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेगा तो स्टूडेंट्स क्या समझेंगे? उसकी बात को मोनोटोनस हो जाएगा लेक्चर, उन्हें समझ में नहीं आएगा। नॉन सिक्वेटर, रेपिटेटिव फ्रेज, आइस ब्रेकर। सो आइस ब्रेकर उसका होगा करेक्ट आंसर। ओके, आइस ब्रेकर क्या होता है? एक तरह का यू कैन से अ टाइप ऑफ वार्म conversation, starting of a warm conversation between teacher, student and among students। ठीक है, आइस ब्रेकर मीन्स वार्म कॉन्वर्सेशन, मीन्स आपको बहुत एक लिहाजे से आपको स्टार्ट करना होगा। आप कुछ भी पढ़ा रहे हो तो उसके थोड़ा बेसिक्स आप बता दो, या एक स्टोरी के फॉर्म में आप उस चैप्टर को डिस्क्राइब कर दो और फिर डिटेल में आप जाओ। वो होता है एक वार्म कॉन्वर्सेशन। ठीक है,
तो उसको कहते हैं आइस ब्रेकर। ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन अ क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन, रिसेप्शन मीन्स रिसीविंग अ मैसेज, ठीक है, कैन बी इन्हांस्ड बाय एस्टैब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट, exposing the ignorance of students, increasing the information load, using high decibel audio tools। तो व्यू पॉइंट क्या है आपका, किसी टॉपिक को ले करके उस व्यू पॉइंट के उसका ग्लिम्स आप अगर दोगे स्टूडेंट्स को तो उसके थ्रू क्या होगा, मैसेज रिसेप्शन आपका बढ़ेगा। जो आप मैसेज रिसीव करोगे, मैसेज रिसेप्शन सिंपली क्या हुआ, एक तरह का फीडबैक हुआ। द फीडबैक विच यू विल रिसीव फ्रॉम योर स्टूडेंट्स, वो फीडबैक आप जो रिसीव करोगे वो कैसे इन्हांस होगा, आप अगर व्यू पॉइंट अपना दोगे, स्टैब्लिश करोगे, उससे इन्हांस होगा। ऑप्शन 1। ओके, सो ये सी बहुत ही शॉर्ट वीडियो था आज का। आज हमने सिर्फ और सिर्फ 2 सेशंस के क्वेश्चंस उठाए थे, जनवरी और नवंबर। लंबी वीडियो हो जाती है तो स्टूडेंट्स देखते नहीं हैं जल्दी, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ईयर के क्वेश्चंस को उठाया, 2017। ओके, उस टाइम पे बहुत सारे आपका बहुत टेन्यूर में आपका एग्ज़ाम नहीं होता था, आपका सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट को एग्ज़ाम होता था, इस वजह से क्वेश्चंस क्या होते थे उस टाइम पे कम होते थे। अब क्या है, आपका हर थोड़े थोड़े दिन पे आपका एग्ज़ाम होता है, 7 डेज़ का स्लॉट होता है, 10 डेज़ का स्लॉट होता है, तो इस वजह से अब एग्ज़ाम ज़्यादा होते हैं। बट इस बार से पैटर्न चेंज हुआ, इस बार हमारा OMR शीट में एग्ज़ाम होगा, तो इस बार भी सिर्फ एक दिन एग्ज़ाम होगा, दैट इज़ 18 जून 2024, ठीक है। बट इसके पहले जो भी एग्ज़ाम्स होते थे हमारे, वो 3-3, 4-4 दिन तक वो एग्ज़ाम्स चलते थे, सो इस वजह से उनमें क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो चलिए, ये था पार्ट 10। अब हम लोग 2018 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो होगा मेरा पार्ट 11। सो जिन लोगों को पहले के पार्ट्स देखने हैं 1 to 9 के, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, नहीं तो आप अगर सिंपली मेरा चैनल खोलेंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कम्युनिकेशन की एक प्लेलिस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ऑफ एंड MCQs ऑफ कम्युनिकेशन नाम की एक प्लेलिस्ट है। आप उसको क्लिक करिएगा, आपको सारे के सारे पार्ट्स आपको उस पर मिल जाएंगे। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।